को देश से माफी मांगनी चाहिए और विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से तो कांग्रेस को माफी मांगनी ही चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी सदा कांग्रेस रही। एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी करते रहे और अब राहुल गांधी जी खत्म करने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनको चुनाव हरवाने के लिए खुद 2 बार रैली करने पंडित नेहरू गए, उनको चुनाव हरवाने का काम किया, उनको राजनीति से बाहर किया। और लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर खुशी व्यक्त पंडित नेहरू ने की थी कि अब अंबेडकर उनकी जो टीम है मंत्रिमंडल की उसका हिस्सा नहीं हो। और यही नहीं, पंडित नेहरू ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया, राजीव गांधी जी को कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न दे दिया। लेकिन इतने वर्षों तक गांधी नेहरू परिवार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। ये भाजपा समर्थन वाली सरकार थी जिसने भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पंच तीर्थ ये मोदी सरकार ने बनाए। नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पंचतीर्थ हमने बनाए। 26 नवंबर को संविधान दिवस मोदी सरकार ने मनाना शुरू किया और चर्चा भी इस पर शुरू की। और संविधान सदन, सेंट्रल हॉल को नाम भी मोदी सरकार ने दिया। इसी संविधान सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पोर्ट्रेट लगाने के लिए भी कांग्रेस ने विरोध किया था, मनाही की थी। यह है कांग्रेस का असली चेहरा, जो अंबेडकर विरोधी है, अंबेडकर से घृणा करती है कांग्रेस। और एससी, एसटी विरोध तो उनका पहले से नजर आया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो जिला कांगड़ा के लिए और विशेष तौर पर देहरा सब डिवीजन, इससे न केवल शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनेगा, यहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे। मेरे अनुमान के अनुसार जितनी तेजी से काम होना चाहिए उसमें हम पीछे हैं। जो कुछ कमियां हैं मैंने उसका भी उल्लेख बैठक में किया है और मैंने एक अगली बैठक रखने का भी तय किया है जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हों, डीजी सीपीडब्ल्यूडी हों और संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है आहलुवालिया उसके वरिष्ठ अधिकारी हों, ताकि ये जो खामी और कमियां देखी जा रही हैं इसमें जल्द से जल्द सुधार हो। और ये जो विलंब प्रोजेक्ट में हो रहा है और जितनी क्षमता इसकी होनी चाहिए उसमें देरी ना हो और उन कमियों को भी दूर किया जाए। ये प्रोजेक्ट केवल वन ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं है, ये द प्रोजेक्ट है। यानी कि इस प्रोजेक्ट का इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है, पूरे प्रदेश के लिए। और कई वर्ष हो गए, कितने ही स्टूडेंट्स यहाँ से अपना कोर्स पूरा करके चले गए लेकिन उनको एक स्थायी कैंपस नहीं मिल पाए। अब समय आया है कि देहरा में एक स्थायी कैंपस दिया जाए और जो 2500 के लगभग अभी विद्यार्थी हैं उनको अगर एक कैंपस में अभी लाना है तो उतनी क्षमता तो अभी भी इसकी बनकर तैयार नहीं हो रही और उतनी क्षमता कब खड़ी होगी। तो मैंने पूछा है, जो नदारद यहाँ से वीसी महोदय भी रहे मेरी 2 मीटिंगों में, अगली बार मैंने निर्देश दिया कि उनको उपस्थित रहना होगा। और जो एससी सीपीडब्ल्यूडी को यहाँ रहना था वो भी यहाँ पर नहीं है, उनको भी रहना होगा। और ऐसा ही जो अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे ताकि किसी तरह की कोताही इस प्रोजेक्ट में नहीं। यहाँ जवाबदेही तय करने की है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इनिशियली मात्र 250 करोड़ ही मंजूर हुआ था। मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके, जब मैं वित्त राज्य मंत्री था, हमने इस बजट को 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करवाया। लेकिन पैसे का जितना सदुपयोग होना चाहिए वो यहाँ पे स्थिति नजर नहीं आती। इसलिए मैंने अगली बड़ी बैठक बुलाने की एक निर्णय लिया है ताकि वहां पर इन सब की रिपोर्ट ली जाएगी। भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी, इसके भरे 2 साल थे। इसका जश्न मनाते हैं, मातम मनाते हैं, लेकिन ये जनता के सामने सारे विषय आए हैं। भ्रष्टाचार में घिरी हुई, उपलब्धियां ना होने का
जो 2 साल रहे और वायदों के लोग इंतज़ार करते रहे कि कब पूरे होंगे। मुझे लगता है अभी भी कुछ समय है, कुछ तो कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।